दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ट्रंप के चक्कर में पूरी दुनिया पहले ही लपेटे में आ चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ एलॉन मस्क की कंपनी भी अब लपेटे में आने वाली है। खबर आ रही है कि ईरान ने सीधे तौर पर धमकी दी है एलॉन मस्क की स्टारलिंक जो कंपनी है उसको उड़ाने की। यानी कि ट्रंप के चक्कर में एलॉन मस्क की एक कंपनी ईरानी मिसाइलों का निशाना बन सकती है। एलॉन मस्क की एक कंपनी बुरी तरह उड़ सकती है। लेकिन ईरान ने धमकी क्यों दे दी है कि वो एलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को उड़ा सकता है, निशाना बना सकता है। लेकिन वो भी किसके चक्कर में हो रहा है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में। क्योंकि ट्रंप अगर ये युद्ध नहीं लड़ते तो शायद एलॉन मस्क की एक कंपनी निशाना बनने से बच सकती थी या इस धमकी से बच सकती थी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, ईरान इजराइल अमेरिका के इस युद्ध में जो अमेरिका दादा डॉन चौधरी बनकर के साथ में लड़ने आ गया इजराइल के, इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एलॉन मस्क जो कि एक उद्योगपति है, बिजनेसमैन है एक तरीके से, उनकी कंपनी अब निशाना बन सकती है। और बिजनेसमैन के लिए दोस्तों क्या जरूरी होता है? पैसा। उसे अन्य चीजों से मतलब नहीं होता, उसे मतलब होता है धन से। अगर उसका नुकसान हो तो उसे चोट तो पहुंचती है। तो ऐसा लगता है कि इस युद्ध में एलॉन मस्क को भी चोट पहुंच सकती है, उनकी कंपनी को चोट पहुंच सकती है, उनकी जो इंटरनेट कंपनी है स्टारलिंक उसको चोट पहुंच सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में, डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी के चक्कर में, डोनाल्ड ट्रंप के चौधरी बनने के चक्कर में एलॉन मस्क लपेटे में आ सकते हैं। किसके? ईरान के। दोस्तों, ईरान इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध में वहां के सुप्रीम लीडर की जान गई, अयातुल्लाह अली खामनेई। उसके बाद नए सुप्रीम लीडर बनाए गए, मुस्तबा खामनेई। और ऐसा लगता है कि ईरान जो है उनकी शहादत के बाद इस तरीके से घायल हो गया है कि अब बुरी तरह से इस युद्ध को लड़ रहा है और अपना बदला भी ले रहा है। यानी कि जो उसके सामने आएगा, जो अमेरिका की मदद करता दिखाई देगा, जो किसी भी रूप में अमेरिका के साथ दिखाई देगा, इजराइल के साथ दिखाई देगा, एक तरीके से वो सबको अपनी गिरफ्त में ले रहा है कि अगर आपने मदद कर दी तो फिर आपके देश में जो उनकी चीजें होंगी हम उन पर हमला कर देंगे। अब बात निकल करके दोस्तों सामने ये आ रही है कि जो एलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक, उसको निशाना ईरान क्यों बनाना चाहता है? क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि ईरान जो है वहां पर इंटरनेट का ब्लैकआउट है। ईरान के भीतर इंटरनेट का ब्लैकआउट है और इसके लिए वहां के जो लोग हैं वो संचार के लिए स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, संचार के माध्यम के रूप में। किसकी? एलॉन मस्क की कंपनी है ये। और ईरान ने इसको लेकर के कहा है कि वो इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को निशाना बनाने की धमकी दे दी गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नेटवर्क को लीगल टारगेट घोषित किया गया, लीगल टारगेट। और अल जजीरा की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि स्टारलिंक की मौजूदगी बहरीन, कुवैत, यूएई जैसे खाड़ी देशों में भी है। ईरान में जारी इंटरनेट ब्लैकआउट के बावजूद कुछ लोग संचार के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इसके इस्तेमाल पर अधिकतम 2 साल की जेल की सजा का प्रावधान भी है। लेकिन यह खबर जब सामने आई तो निश्चित तौर पर एलॉन मस्क को सुनकर के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, डोनाल्ड ट्रंप को भी अच्छा नहीं लगा होगा कि बताइए स्टारलिंक भी जो लपेटे में आ सकती है वो भी उनके चक्कर में। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ईरान वाकई में इसे सीधे तौर पर निशाना बना देगा, उड़ा देगा और एलॉन मस्क को जो है गंभीर नुकसान उठाना पड़ेगा, या फिर छोड़ देगा? और जिस तरीके से ईरान के तेवर दोस्तों सामने आ रहे हैं, वो जो कह देता है उसे कर देता है। वो डोनाल्ड ट्रंप की तरह एक तरीके से इधर की उधर नहीं करता, जो कह दिया वो कर दिया, फिर आप कोई भी बड़े तुर्रम खां हो। लेकिन सोचने वाली बात दोस्तों इस युद्ध में यह है कि अमेरिका को रोकने वाला जो इतने बड़े कंट्री है, सब पूरे विश्व में इतने बड़े देश हैं, कुछ तो अपने आप को विश्वगुरु तक कह देते हैं कि हम बहुत बड़े विश्वगुरु हैं, वो भी अमेरिका को रोक नहीं पाए, डोनाल्ड ट्रंप को रोक नहीं पाए कि भैया आप गलत मत करो, आप किसी मुल्क पर ऐसे क्यों हमला कर रहे हो, वो आगे रह के आपको थोड़ी छेड़ रहा है, वो कह ही नहीं पाए। मतलब इतने बड़े विश्वगुरु हैं लेकिन फिर भी वो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप को नहीं कह पाए। तो इससे अंदाजा ये भी लग सकता है दुनिया के सामने कि भाषणों में विश्वगुरु कह देना और हकीकत में दुनिया के सामने विश्वगुरु होना, दिखाना, दोनों ही अलग अलग बातें हैं। दोस्तों इस पर आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।